नमस्कार। हमारी आज की जर्नी की शुरुआत होती है नागपुर जंक्शन से, जो महाराष्ट्र में आता है। ने अपनी यात्रा की शुरुआत की पेंच नेशनल पार्क की ओर, जो एक टाइगर रिजर्व है, और बेहद ही खूबसूरत नज़ारों के बीच ये राइड। सो हम पेंच पहुंच चुके हैं। हमने अपने रिजॉर्ट में भी चेक इन कर लिया है। हम इस बार पेंच विलेज मचान में रुके हुए हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। मैं पहले भी यहाँ रुक चुकी हूँ। सो हम टोटल 4 सफारीज़ करने वाले हैं, जिसकी पहली सफारी अभी थोड़े टाइम में स्टार्ट होने वाली है। सो बने रहें। लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस। मैं यहाँ सफारी की जीप पे चढ़ने की कोशिश करती हुई, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। यहाँ पे पूरा विलेज ही है। इनका अपना विलेज। और ये हम सफारी के अंदर एंटर करते हुए हमने तुरिया गेट से एंट्री की है, जो पेंच का ही एक गेट है। जंगल अपने आप में एक अनोखी जगह है। यहाँ की सीनरी, स्मेल सब अलग, सब नया। और ये हमने सबसे पहले स्पॉटेड डियर की एक फैमिली को स्पॉट किया। सुंदर है, देखो दिख रहा है तुमको? पीसफुल, अगर उसको डेंजर खुश नहीं में लगेगा खुश। तो रुकेगा, अगर उसको डेंजर लगेगा तो चले जाएगा। उनको डेंजर लगा तो वो बच्ची है, बच्चा है, देखो सुंदर है। और फिर हम इस ब्यूटीफुल से नज़ारे को देखते हुए, इस शांति को महसूस करते हुए, उस लेक से हम थोड़े ही आगे बढ़े होंगे तो हमें ये इंडियन गौर दिखाई दिया। कहते हैं ये इतना शक्तिशाली होता है कि एक साथ 3 सफारी जीप्स को उल्टा कर सकता है। और फिर सफारी कंटिन्यू हुई और हमने ये देखा एक मोर को नाचते हुए। और हम सोच में पड़ गए कि मोर तो तभी नाचते हैं जब बारिश होने वाली होती है। खैर, हम इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे। और बस थोड़े ही आगे बढ़ते हुए ज़ोरों की आंधी और बारिश चालू हो गई, और हम मोर के नाचने का मतलब समझ गए। नेचर है ही इतनी खूबसूरत जगह। यहाँ हर चीज़ एक सिंक्रोनाइज तरीके से चलती है। हम ह्यूमंस बस उसे समझ नहीं पाते। थोड़ी दूर पे हमें सांबर की एक फैमिली दिखाई दी, जिसमें एक मेल सांबर हमें बहुत ध्यान से देखे जा रहा था, क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा था। बस सारे जानवर देख लिए थे और जंगल के राजा की तलाश थी। फिर ही हमें तुरंत ये कॉलिंग सुनाई देने लगी। जब टाइगर दिख रहा था तब चार ही गाड़ी थी ना। उधर दो इधर दो, 4 गाड़ियों में देखो। और फिर क्या था, हमारे आँखों के सामने जंगल का राजा प्रकट हुआ। ये T20 टाइग्रेस है, जिसका नाम प्यार से वहाँ के लोकल्स लंगड़ी बुलाते हैं। और हम पूरी तरह से मेस्मराइज होके एक टक उसे देखने लगे, और वो भी जैसे हमसे ही मिलने आई हो। धीरे धीरे वो चलते हुए हमारी ही जीप के पास आने लगी, और हमारी हार्ट बीट पूरी तरह से हमें सुनाई देने लगी। हम जब जंगल जाते हैं, जब हम इन जानवरों को देखते हैं, तो एक चीज़ ज़रूर होती है, हम अपना ईगो छोड़ के आते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हर जीव, हर प्राणी इस धरती पे जो है,
उसकी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी ताकत है। जंगल आपको फिर से नेचर से कनेक्ट करता है, एक सुकून देता है। आप जितना टाइम जंगल में बिताते हैं, धीरे धीरे आप खुद रियलाइज़ करने लगते हैं कि जंगल को समझना, जंगल की आवाज़ों को समझना कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऑलरेडी है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेरा यही मानना है कि हम जितना जंगलों में जाएंगे, जितना इन जानवरों को नज़दीक से देखेंगे, समझेंगे, उतना हम मदर अर्थ से कनेक्ट होते हैं और उतना हम अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। धीरे धीरे T20 हमसे दूर होती गई और दिल में ये जज्बा भरती गई कि फिर से लौट कर आना है, फिर से जंगलों से कनेक्ट होना है और मदर अर्थ को कंजर्व करना है। स्पेशल थैंक्स टू द फॉरेस्ट ऑफिसर्स, गाइड्स एंड लोकल्स ऑफ पेंच, जिनके वजह से हम इन जंगलों को आज भी महसूस कर पा रहे हैं।